गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सब्जेक्ट कोड E303 प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो उसमें सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल नंबर 1 डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो ऑब्जेक्ट है, आप देखिए, डिज़ाइन एंड एस्टिमेट द लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर LT ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन मेन अप टू 200 मीटर के बारे में लिखा हुआ है प्रैक्टिकल। तो वो किस तरह से ये प्रैक्टिकल हमें एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो ये देखिए कि 200 मीटर का जो डिस्टेंस दे रखा है, तो कहने का मतलब है कि 200 मीटर की LT लाइन है। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, वो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। देखिए इसके अंदर ये 50 मीटर, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर, कहने का मतलब दो पोलों के बीच की दूरी यदि हमने 50 मीटर लिया है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स की ज़रूरत पड़ रही है 1 2 3 4 5 पोलों की ज़रूरत पड़ेगी। और ठीक है, तो ये हमने जैसे लिस्ट बनाने की कोशिश करी है। तो देखिए लिस्ट हम इस तरह से बनाएंगे। PCC 8 मीटर लॉन्ग, LT लाइन में हम 8 मीटर्स लॉन्ग काम में लेते हैं, और HT लाइन में हम 9 मीटर लॉन्ग्स पोल काम में लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमें 5 पोल की ज़रूरत पड़ेगी। 1 2 3 4 5 पोल, 5 पोल, ये एक पोल की कॉस्ट 906 रुपये। तो सभी सारे टोटल सारे पोलों का जो कॉस्ट हो जाएगा वो 4,530 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से हमने देखिए मटेरियल लिस्ट में लिखा है LT शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर। ये जो LT शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर जो है, वो हमें कहाँ काम में लेते हैं मैं आपको बता दूं। LT लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, या कहीं से T पॉइंट होता है, पोल से T पॉइंट यदि लेंगे तो वहाँ पर हम शेकल इंसुलेटर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये पोल्स जो हैं हमारे सीधे सीधे सीधी सीधी लाइन पे जो जा रहे हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग और एंड पोल की बात करेंगे तो हमें 4 शेकल इंसुलेटर यहाँ काम में लेंगे, और 4 शेकल इंसुलेटर यहाँ काम में लेंगे। 4 कौन कौन से हैं, देखिए 1 2 3 और ये 4, ये जो चार, तो ये 4 ये इसी तरह से ये देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 4, ये दोनों मिला के 8 हो गए। तो LT शेकल इंसुलेटर विथ हार्डवेयर 8 हो गए। एक शेकल इंसुलेटर की कॉस्ट यदि 30 रुपये है तो 240 रुपये हो गए। इसी तरह से तीसरे नंबर पे देखिए LT पिन इंसुलेटर विथ पिन लिखा है। तो ये LT पिन इंसुलेटर विथ पिन जो है, ये देखिए कि इसके जैसे दूसरे नंबर पोल, दूसरा तीसरा और चौथा है, ये स्ट्रेट लाइन पे है। तो जहाँ हमने वो स्टार्टिंग और एंड को छोड़ दिया, तो बाकी जो पोल्स बचे हैं, 3 पोल बचे हैं, 3 पोल के अंदर जो है, ये देखिए यहाँ पर ये पिन इंसुलेटर है, ये पिन इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर, ये पिन इंसुलेटर है। तो कहने का मतलब 4 इस पे हैं, 4 1 2 3 4 इस पे हैं, 1 2 3 4 इस पे। तो 4 + 4 टोटल हो गए 8 पिन इंसुलेटर विथ हार्डवेयर हमने यहाँ लगा दी। एक पिन इंसुलेटर की कॉस्ट यदि 30 रुपये है तो 360 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई। LT ब्रैकेट 4 फीट लॉन्ग, LT ब्रैकेट, ये देखिए ये लाइन है, ये जो ये LT ब्रैकेट है ना। तो ये कुल मिलाकर जितने पोल होंगे उतने ही ब्रैकेट होंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 पोल, 5 LT ब्रैकेट हो गए। एक LT ब्रैकेट की कॉस्ट 250 रुपये है। तो 5 LT ब्रैकेट की कॉस्ट जो है 1250 हो जाएगी। इसी तरह से MS क्लेम, जहाँ जो हमने LT ब्रैकेट लगाए हैं 1 2 3 4 5, इन ब्रैकेट्स को पोल पे टाइट करने के लिए हम MS क्लेम लगाते हैं। ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो ये देखिए कि MS क्लेम जो है, इसका साइज़ 50 × 6 mm लिखते हैं। तो 5 क्लेम ज़रूरत पड़ी। एक क्लेम की कॉस्ट यदि अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 25 रुपये है तो 125 रुपये उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से अब देखिए MS नट बोल्ट्स ब्रैकेट में लिखा है A/S का मतलब होता है असोर्टेड टाइप में, मतलब ये जो जैसे हम क्लैंप लगाएंगे तो एक नट बोल्ट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा। इसी तरह से ये क्लैंप लगाया तो ये नट बोल्ट यहाँ लगेगा। तो कुल मिला के हर क्लैंप पर 2 नट बोल्ट, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 नट बोल्ट लगे हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्लियर किया है। 5 क्लैंप है तो नट बोल्ट लगेंगे 10। एक नट बोल्ट का वजन 100 ग्राम लिया तो टोटल 1000 ग्राम हो गया। तो 1000 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम हो गया। तो इसी तरह से MS नट बोल्ट जो है 1 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। 1 किलोग्राम का नट बोल्ट का वज़न यदि 50 रुपये मार्केट में उसकी कॉस्ट है, तो ये आपका 50 रुपये जो है, ये आपका कॉस्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हम जो है स्टे सेट की बात करते हैं। तो स्टे सेट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट
एंडिंग पॉइंट पे हम लेते हैं। ये देखिए, ये पहला स्टे सेट हो गया और दूसरा स्टे सेट ये वाला हो गया। तो कुल मिला के दोनों दो स्टे सेट काम में आ गए। दो स्टे सेट हमने लिए, एक स्टे सेट की कॉस्ट 400 रुपये, तो दोनों की जो है 800 रुपये हो गई। इसी तरह से हम ACS और स्क्वायर कंडक्टर, ये देखिए कि हमने जो लाल लाइन के अंदर जो शो किया है, ये ACSR कंडक्टर है, ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर। तो ये जो चार जो ACSR कंडक्टर हैं, जब स्पान हमारा जो है 200 मीटर है, ये हमने एग्जांपल के रूप में भी समझाया है कि यदि हमने 200 मीटर का स्पान है और जो हमने ये जो चार तार लिए हैं, तो कुल मिला के हमें 800 मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। 10% हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो 880 मीटर की ज़रूरत पड़ी। तो 880 को हम किलोमीटर में बात करते हैं तो 0.88 किलोमीटर आता है। तो 0.88 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की कॉस्ट 15,000 पर किलोमीटर है, तो 13,200 रुपये अपने पास जो है कंडक्टर की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से हमने GI वायर लिया। GI वायर में आप देखिए कि यहाँ ऊपर डायग्राम में यहाँ से एक तार एक्स्ट्रा जो है नीचे की साइड में हम लगा सकते हैं। तो GI वायर लिया, तो उसमें आप देखिए कि टोटल लेंथ 200 मीटर है। देखिए, हमने GI वायर का भी एग्जांपल इसको थोड़ा शॉर्ट के अंदर इसको किया है। 200 मीटर तो GI वायर का लेंथ हो गया, 10 मीटर एक्स्ट्रा ले लिया तो 220 मीटर हो गया। 1 मीटर का जो लेंथ हमने 100 ग्राम लिखा है, तो 220 का हमारा जो 222 किलो करीबन ये आपका ये जो है डिस्टेंस हो जाएगा कि वज़न हो जाएगा। GI वायर का वज़न 22 किलो, 50 रुपये उसकी कॉस्ट है पर कॉइन, तो 1100 रुपये उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसका हम टोटल करेंगे तो लगभग 19,230 रुपये उसकी कॉस्ट आएगी। 19,230 कॉस्ट आएगी। तो ये इस तरह से हमने प्रैक्टिकल को जो बताया और ये अच्छी तरह से हमने इसको समझा गया। थैंक यू। ओके।